हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रोजगार विद अयान में। फ्रेंड, असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर भर्ती के लिए रिक्रूटमेंट 2024 का एक नया विज्ञापन जारी किया गया है। कॉलेज पूरी तरीके से गवर्नमेंट एडिड है, यानी यहाँ पर सभी प्रकार के जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो गवर्नमेंट के अंडर में है। सैलरी पैकेज भी आपको उसी के अकॉर्डिंग मिलेगा, क्योंकि गवर्नमेंट एडिड है। पूरी तरीके से गवर्नमेंट नहीं है, बस सेमी गवर्नमेंट है। ऑल सब्जेक्ट के लिए यहाँ पर रिक्रूटमेंट है। सैलरी अगर देखें तो यहाँ पर आपको पर मंथ 65,000 के अराउंड मिलने वाला है। सभी राज्यों से कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, मेल फीमेल सभी लोग। तो चलिए चलकर देख लेते हैं डिटेल नोटिफिकेशन कहाँ से जारी किया गया है, किस प्रकार से आपको आवेदन करना है, आवेदन करने के लिए एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन और अदर कंडीशन वगैरह क्या है, बाकी अलग अलग सब्जेक्ट कौन से हैं, अगर फ़ीस चार्ज वगैरह है तो कितनी रखी गई है पोस्ट वाइज। इवेंट है जो कि जारी किया गया है डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी पुणे की तरफ से 411004। एप्लीकेशंस आर इन्वाइटेड फ्रॉम द कैंडिडेट हैविंग एक्वायर्ड नेसेसरी एकेडमिक एंड प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन। तो अप्लाई करने के लिए यहाँ पर आपके पास एकेडमिक और प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन का होना ज़रूरी है। पोस्ट है आपकी असिस्टेंट प्रोफेसर, ग्रांट इन एड। तो यहाँ पर जो ये सेमी गवर्नमेंट है और पूरी तरीके से गवर्नमेंट नहीं है, बस गवर्नमेंट एडिड है। और यहाँ पर अलग अलग पोस्ट के लिए कैंडिडेट से एप्लीकेशन मांगी गई है। ये जो कॉलेजेस हैं वो सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी के द्वारा एफिलेटेड हैं, पुणे एंड मुंबई यूनिवर्सिटी। मुंबई फ्रॉम द एकेडमिक ईयर 2024-25। तो ये जो रिक्रूटमेंट है वो मुंबई पुणे की तरफ से आई है, सेशन 2024-25 है। बाकी पोस्ट वाइज डिटेल यहाँ पर नीचे दी गई है, तो एक एक करके हम सारी डिटेल चेक कर लेते हैं। और पोस्ट वगैरह अगर हम चेक करें तो यहाँ पर अकाउंटेंसी की पोस्ट है, कॉमर्स के लिए है, और मर्सटाइल लॉ के लिए है, इकोनॉमिक्स के लिए है, इंग्लिश हिंदी है, हिस्ट्री है, जियोग्राफी है, स्टैटिक्स है, बोटैनी, साइकोलॉजी और सोशोलॉजी, जियोलॉजी। इस प्रकार से टोटल पोस्ट है। सभी पोस्ट आपकी जो हैं वो अलग अलग कॉलेजेस में हैं, जैसे कि आपका कुछ आपके प्रोग्रेशन कॉलेज पुणे में है, और कुछ आपका ब्रायन महाराष्ट्र कॉलेज ऑफ कॉमर्स पुणे में है, और कुछ आपकी जो पोस्ट हैं वो आर्ट्स साइंस एंड कॉमर्स कैटेगरी में डिवाइड है मुंबई में। टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसी यहाँ पे आपको कैटेगरी वाइज दी गई हैं। बाकी अगर हम टोटल वैकेंसी चेक करें तो यहाँ पर 17 है, और ये सभी जो है अलग अलग पोस्ट वाइज कैटेगरी वाइज डिवाइड की गई हैं। और बाकी क्वालिफ़िकेशन वगैरह चेक कर लेते हैं, क्या क्वालिफ़िकेशन रहने वाला है यहाँ पर। तो इसके लिए आपने मास्टर डिग्री किया हो 55% अंकों के साथ रिलेवेंट या कंसर्न सब्जेक्ट में किसी भी इंडियन यूनिवर्सिटी से या फिर किसी भी फॉरेन यूनिवर्सिटी से, तो आप यहाँ पर एलिजिबल हैं और आवेदन कर सकते हैं। बट अगर आप SC ST या OBC नॉन क्रीमियल कैंडिडेट हैं या PWD कैंडिडेट हैं तो यहाँ पर आपको 5% का रिलैक्सेशन दिया गया है, यानी अगर आपके 50% भी हैं तो भी आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। अदर कैटेगरी है उसके लिए 55%, बाकी SC ST OBC नॉन क्रीमियल और PWD कैंडिडेट के लिए 50% के साथ आप आवेदन कर सकते हैं। और साथ ही यहाँ पर PhD वाले कैंडिडेट भी आवेदन कर सकते हैं। तो जिन कैंडिडेट ने जो कैंडिडेट PhD के बेस पे यहाँ पर आवेदन करेंगे उनके लिए नेट सेट स्लेट वगैरह कंपलसरी नहीं है, लेकिन जिन कैंडिडेट ने मास्टर डिग्री किया है तो उन्होंने नेट वगैरह क्वालिफ़ाई किया हो या फिर स्टेट लेवल का सेट क्वालिफ़ाई किया हो, जैसे महाराष्ट्र से है तो महाराष्ट्र का जो सेट होता है वो आपने क्वालिफ़ाई किया हो, तो यहाँ पर आप आवेदन कर सकते हैं। बाकी जिन कैंडिडेट ने PhD वगैरह किया है या फिर MPhil वगैरह के बेस पे आवेदन करेंगे तो उनके लिए जो है नेट और सेट वगैरह की ज़रूरत नहीं है। विदाउट इसके भी आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। जिन कैंडिडेट ने टॉप 500 वर्ल्ड की यूनिवर्सिटी की रैंकिंग में आने वाले किसी भी फॉरेन यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से आपने PhD वगैरह किया है तो वो कैंडिडेट भी यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं, पूरी तरीके से एलिजिबल हैं। बाकी तो यहाँ पर जो डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी पुणे महाराष्ट्र मुंबई है उसके अंदर जो कई कॉलेजेस इंक्लूड हैं, और यहाँ पर जो एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन पे स्केल सर्विस की जो कंडीशन रहने वाली वो UGC नॉर्म्स के अकॉर्डिंग रहेगी।
क्योंकि पूरी तरीके से तो गवर्नमेंट एडेड है नहीं, सेमी गवर्नमेंट है, तो कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस इसमें जो है यूजीसी नॉर्म्स के अकॉर्डिंग रहने वाले हैं। सैलरी पे स्केल भी यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छा मिलने वाला है। और बाकी आगे यहाँ पर देखेंगे किस प्रकार से आपको अप्लाई करना है, तो वो चेक कर लेते हैं हम। तो यहाँ पर जो है एप्लीकेशन फॉर्म आपको डाउनलोड कर लेना है। ये आपको ऑफिशियल वेबसाइट दी गई है और DESPune.org ये ऑफिशियल वेबसाइट है। इस ऑफिशियल वेबसाइट पर एप्लीकेशन फॉर्म अवेलेबल है, वहाँ से आपको एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर लेना है। एप्लीकेशन फॉर्म अच्छे से फिलअप करके सारी डिटेल भर लेनी है और अपडेटेड आईडी और कॉन्टैक्ट नंबर ही उसमें फ़िल करें ताकि कोई भी इंफॉर्मेशन हो तो वो आपके पास समय से पहुंच सके। बाकी इसमें फ़ीस चार्ज रखा गया है। तो जनरल कैंडिडेट के लिए यहाँ पर जो यानी ओपन कैटेगरी यानी जनरल कैंडिडेट के लिए 500 रुपये फ़ीस चार्ज है। बाकी जो रिज़र्व कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनके लिए 250 रुपये फ़ीस चार्ज रखा गया है। अगर आपने एक बार फ़ीस सबमिट कर दी तो आपको फ़ीस रिफ़ंड नहीं होगी, चाहे इसमें आप सिलेक्शन लें या ना लें। मतलब अगर आप सेलेक्ट होते हैं तो भी आपको फ़ीस रिफ़ंड नहीं होगी, अगर आप सेलेक्ट नहीं होते हैं तो भी आपको फ़ीस वगैरह रिफ़ंड नहीं होगी। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखते हुए अगर आवेदन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। और यहाँ पर जो है आपको फ़ीस वगैरह किस मतलब जो डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू आपको फ़ीस सबमिट करनी है, तो आपको जो डिमांड ड्राफ्ट बनवाना है वो फेवर में बनवाना है सेक्रेटरी डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी पुणे के फेवर में। और यहाँ पर इनका पूरा एड्रेस भी दिया गया है, सेक्रेटरी डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी फर्गुसन कॉलेज कैंपस पुणे 411004। और यहाँ पर लास्ट डेट दी गई है अप्लाई करने के लिए 9 नवंबर 2024। इससे पहले आपकी एप्लीकेशन पहुँच जानी चाहिए। तो जैसे कि ऑफ़लाइन आवेदन करना है आपको और एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर लेना है। जिस सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उससे रिलेटेड आपको सभी डॉक्यूमेंट्स वगैरह अटैच कर लेने हैं। जो भी आपकी क्लास 10 से स्टार्ट करके जो भी आपकी हायर क्वालिफ़िकेशन है जो कि इसमें रिक्वायर्ड है वो सभी डॉक्यूमेंट्स आपको अटैच कर लेना है। और बाकी यहाँ पर आपको क्या करना है, डिमांड ड्राफ्ट जो है आपका उस पर आपको अपना मोबाइल नंबर कैपिटल लेटर राइट फुल नेम इन कैपिटल लेटर, अपना नाम कैपिटल लेटर में लिखना है और मोबाइल नंबर ऑन रिजर्व फॉर द डिमांड ड्राफ्ट। राइट द नेम ऑफ द पोस्ट विच सब्जेक्ट अप्लाइड फॉर द टॉप ऑफ एनवलप। एनवलप के टॉप पर भी आपको अपने पोस्ट का नाम और अपने सब्जेक्ट का नाम लिखना होगा। यानी डिमांड ड्राफ्ट पर आपका नाम कैपिटल लेटर में हो और मोबाइल नंबर हो, और साथ ही यहाँ पर जो रिज़र्व फॉर डिमांड ड्राफ्ट हैं, और साथ ही जो आपका मेन एनवलप है उसके टॉप पर भी आपको आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, किस सब्जेक्ट के लिए, वो भी आपको मेंशन करना होगा। तो ये सारी डिटेल है यहाँ पर। किसी भी गवर्नमेंट पोस्ट ऑफिस चले जाएं आप, वहाँ से जो है स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट के माध्यम से भेज सकते हैं ताकि ईज़िली आपकी एप्लीकेशन पहुँच जाए। और यहाँ पे कुछ इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं कैंडिडेट के लिए। सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म इन हार्ड कॉपी ओनली, सॉफ्ट कॉपी एंड ईमेल शैल नॉट बी कंसीडर्ड। तो आपको यहाँ पर हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी ही भेजनी होगी, ईमेल वगैरह के द्वारा अप्लाई नहीं करना है। एप्लीकेशन करने से पहले सभी इंस्ट्रक्शंस को केयरफुली तरीके से पढ़ लें। सारी जो भी आपकी इन्फॉर्मेशन है वो कंप्लीट होनी चाहिए, करेक्ट होनी चाहिए। इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन ना दें, विदाउट डिमांड ड्राफ्ट के एप्लीकेशन ना भेजें, अन्यथा एप्लीकेशन आपकी रिजेक्ट कर दी जाएगी। जो भी कैंडिडेट पहले से कहीं पर जो है वर्किंग है तो उनको अपना ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी अटैच करना होगा एप्लीकेशन फॉर्म के साथ। और एप्लीकेशन फॉर्म के साथ आपको पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ वगैरह भी अटैच करना होगा। बाकी जो भी आपको डॉक्यूमेंट्स वगैरह अटैच करने हैं वो सब आपको सेल्फ़ अटैच्ड कॉपी ही लगानी है। तो आपको जो भी मार्कशीट हैं, सर्टिफिकेट्स हैं और अदर डॉक्यूमेंट्स वगैरह वो सब आपको सेल्फ़ अटैच्ड करके ही अटैच करना है। एंड साथ आपको किसी भी प्रकार का ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स सेंड नहीं करना है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। केवल फ़ोटोकॉपी डॉक्यूमेंट्स ही अटैच करें, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल भी अटैच ना करें।
और कैंडिडेट मस्ट गिव देयर ओन करेक्ट ईमेल आईडी एंड कॉन्टैक्ट नंबर। तो जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसमें आप अपना करेक्ट ईमेल आईडी और कॉन्टैक्ट नंबर फिल करें, ताकि आगे फ्यूचर में इससे रिलेटेड आपको कोई भी इंफॉर्मेशन देनी हो मिल सके, या फिर जैसे कि आप सेलेक्ट होते हैं तो आपको उसके बारे में इंफॉर्मेशन वगैरह ईज़िली दी जा सके, इसलिए आप अपडेट ईमेल आईडी का ही यूज़ करें। बाकी यहाँ पर आगे तो फ़िलहाल यही सब इंफॉर्मेशन है, और जो भी कैंडिडेट यहाँ पर शॉर्टलिस्ट होंगे तो उन्हें ही केवल इंटरव्यू वगैरह के लिए बुलाया जाएगा। इंटरव्यू अटेंड करने के लिए आपको किसी भी प्रकार का TA वगैरह नहीं दिया जाएगा। द डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी पुणे शैल नॉट बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर पोस्टपोन और कैंसलेशन ऑफ शेड्यूल इंटरव्यू। तो जो डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी है वो किसी भी प्रकार से रिस्पॉन्सिबल नहीं है अगर जो इंटरव्यू का शेड्यूल वगैरह है अगर वो पोस्टपोन कर दिया जाता है या फिर कैंसिल कर दिया जाता है, तो वो किसी भी प्रकार से जो है इसके लिए जिम्मेदार नहीं होगा। किसी कारणवश ही इसे जो है स्टॉप किया जाएगा, उसके बाद जो है मतलब आपको रीज़न वगैरह बता दिया जाएगा अगर इसमें किसी भी प्रकार का चेंजेस किया जाता है तो। बाकी आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है, तो इस पर ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप खुद से भी सारी डिटेल चेक कर सकते हैं। जहां आप ऑफिशियल वेबसाइट पर आएंगे, ऑफिशियल वेबसाइट है DESPune.org, डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी पुणे। यहाँ पर आप आएंगे ऑफिशियल वेबसाइट पर, कैरियर के ऑप्शन में आएंगे, और जब आप कैरियर के ऑप्शन में आएंगे तो यहाँ आप आएंगे स्क्रॉल करके नीचे, यहाँ आप देख सकते हैं फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर। तो आपको इसी लिंक पर क्लिक करना होगा। इस प्रकार का पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ आप देख सकते हैं एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर फॉर ग्रांट इन एड कॉलेजेस ऑफ DES पुणे। और यहाँ पर जो है आपको जॉब जो एडवर्टाइजमेंट है उसकी पूरी डिटेल मिल जाएगी। ये आपका डिटेल एडवर्टाइजमेंट है। शॉर्ट एडवर्टाइजमेंट भी जो न्यूज़पेपर में पब्लिश किया गया वो भी आप यहाँ से चेक कर सकते हैं, और एप्लीकेशन फॉर्म आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। क्लिक हेयर का ऑप्शन है, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो एप्लीकेशन फॉर्म आपको यहाँ से मिल जाएगा। तो यहाँ से आप डाउनलोड करके फिल करके और एप्लीकेशन वगैरह सबमिट कर सकते हैं। ऑफ़लाइन ही आपको भेजना है, किसी भी प्रकार से ईमेल वगैरह या ऑनलाइन वगैरह आवेदन ना करें। तो जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड हैं, एलिजिबल हैं और आवेदन वगैरह करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। और इसी प्रकार की अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी प्रकार की इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।